अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की वो कौन सी सबसे बड़ी सबसे बदनाम सब्ज़ी है जिसे वज़न बढ़ाने, शुगर करने और बीमारियों की जड़ समझा जाता है? जी हाँ, आलू। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप सिर्फ एक सस्ती और मोटा करने वाली सब्ज़ी समझते हैं, वो असल में कैंसर जैसी अलामात, दिल की बीमारियों और हड्डियों के शदीद दर्द का सस्ता इलाज है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आलू के छुपे उन साइंसी और तिब्बी हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको नहीं बता दी। वीडियो के आखिर में आपको कच्चे आलू का एक ऐसा जादुई इस्तेमाल बताऊंगा जो आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। इसलिए एक सेकंड भी मिस मत कीजिए। सबसे पहली बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलतफहमी की जिसने आलू को बदनाम कर रखा है कि आलू खाने से इंसान मोटा हो जाता है। रिसर्च और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि एक दरमियाने साइज़ के आलू में इतनी ही कैलोरीज होती हैं जितनी एक केले में। तो फिर आलू बदनाम क्यों हुआ? जनाब, कसूर आलू का नहीं है बिल्कुल, बल्कि उस घी, मक्खन और तेल का है जिसमें आप इसे फ्राई करते हैं। अगर आप आलू को बग़ैर छीले उबाल कर खाएं तो इसमें मौजूद फाइबर और विटामिन्स आपका वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, ना कि बढ़ाने में। इसके अंदर 85% हिस्सा काबिल खुराक है और इसका प्रोटीन दूसरी तमाम सब्जियों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है। क्या आपको मालूम है कि आलू को गरीबों का माल्टा या नारंगी भी कहा जाता है? अगर आप एक दरमियाने साइज़ के आलू को बग़ैर छीले उबालें तो इससे आपको एक पूरे टमाटर के बराबर विटामिन सी मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर अंडे के जर्दी के बराबर आयरन भी पाया जाता है जो जिस्म में खून बनाता है। माहिरीन तिब के मुताबिक जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है उनके लिए आलू एक जादुई दवा है। यहाँ तक कि जो बच्चे बोतल का दूध पीते हैं उन्हें आलू का शोरबा पिलाने से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनकी नशो नुमा में हैरत अंगेज़ इजाफा होता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो बीमारियां जिनका इलाज आलू में छुपा है। पुरानी तिब्बी तहकीक और होम्योपैथी के माहिरीन ने आलू के कमालात लिखकर दुनिया को हैरान कर दिया। पहली बीमारी का जिक्र करते हैं और वो है बेरी, जिसमें इंसान की टांगें काम करना छोड़ देती हैं और ये विटामिन बी की कमी से होती है। इसका इलाज क्या है? कच्चे आलू को पीस कर उसका सिर्फ 1 चम्मच रस पीना या कच्चा आलू चबाकर उसका गूदा निगल लेना इस बीमारी में बेपनाह फ़ायदा देता है। इसी तरह सक्रोवी यानी विटामिन सी की शदीद कमी जिसमें जिस्म सुस्त हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और नाक या मसूड़ों से खून आने लगता है। आलू का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म से इस जहरीले असर को ख़त्म कर देता है। अगर आपके जिस्म पर कहीं चोट लगने से नील पड़ जाए तो वहाँ कच्चे आलू का लेप लगाने से नील मिनटों में गायब हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग जोड़ों के दर्द, घुटनों की सूजन या कमर के दर्द से परेशान है तो महंगी अद्वियात छोड़ें और आलू का ये नुस्खा आजमाएं। अगर घुटने में सूजन हो
جسے میڈیکل کی زبان میں سائنوویٹس کہتے ہیں، تو کچے آلو کو پیس کر گھٹنے پر اس کا لیپ کریں۔ اس سے سوجن اور درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ اگر کمر کا شدید درد ہے تو کچے آلو کی لیپ کمر پر لگانے سے سکون ملتا ہے۔ یہی نہیں، اگر یورک ایسڈ بڑھنے سے گنٹھیا کا درد ہو یا دل میں شدید جلن اور گھبراہٹ محسوس ہو تو کچے آلو کا رس پینے سے جگر اور دل کو فوراً ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں تو یہاں تک مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی پتلون کی جیب میں ایک چھوٹا سا مستقل آلو رکھیں تو یہ آپ کو گنٹھیا کے درد سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، ہر چیز کا استعمال ایک حد میں اچھا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک دن میں ایک انسان کو 250 گرام سے زیادہ آلو نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ زیادہ آلو کھانے سے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، آلو پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا نمک ضرور شامل کر لیں تاکہ اس کا سرد و خشک مزاج متوازن ہو سکے۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ کچن میں آلو دیکھیں تو اسے صرف ایک عام سبزی نہ سمجھیں بلکہ قدرت کا ایک انمول تحفہ سمجھیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔